मैं आया हूं। तुम 3 को ढूंढ रहे हो। उसका नाम सूजन हुआ है। बाहर आकर मुझसे मिलो। चाचा चिंग, जल्दी करो, जल्दी मुझे उठाओ। वहां है। एक महत्वपूर्ण अतिथि आया है। यदि मेरी स्मृति सही है तो आप हैं वैद्यराज महर्षि के शिष्य। हाँ, मैं ही हूं। अरे वाह, तो यह आप हैं मेरे उपकारकर्ता। आपका स्वागत है। क्षमा करें इस बूढ़े को दूर तक स्वागत न कर पाने का। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। बुजुर्ग सूजी, आपका ये एंगोंग संबोधन मैं सहन नहीं कर सकता। मेरे गुरु की अंतिम आज्ञा थी एक कारण परिणाम का निपटारा करना, लेकिन अभी अभी तुम्हारी वो प्यारी पोती 10 लाख खर्च करना चाहती है मेरे गुरु की जान बचाने का एहसान मोल लेने के लिए। डॉक्टर, ये कृपया शांत हो जाइए। मैं उसे अभी यहां बुलाता हूं आपके पैर छूकर माफी मांगने के लिए। जरूरत नहीं है। शादी का अनुबंध मैंने उसके सामने ही अपने हाथों से फाड़ दिया है। आज से मैं और तुम्हारा सुपरिवार, सारे बैर और ऋण समाप्त। अब कोई लेना देना नहीं। वैद्य, महान चिकित्सक, कृपया रुकिए। इस बूढ़े की एक और विनती है। वान किंग की बीमारी सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। कृपया उसे बचाइए। मैंने उसे पहले ही बता दिया था मैं उसकी बीमारी ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करूं तो उसे खुद ही अपने कपड़े उतारने होंगे और मेरे सामने घुटने टेक कर विनती करनी होगी। अरे, बुजुर्ग की पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। जल्दी करो डॉक्टर वांग। सब हट जाओ। मरीज की क्या हालत है? तुम कौन हो? क्या अभी अभी तुमने क्या कहा था? बुजुर्ग को उकसाया। मैंने बस तथ्य बताए। ये तो सच्चाई है। छोटी प्यारी। बुजुर्ग अभी एक्यूट हार्ट अटैक, कभी भी जा सकती है जान। बॉक्स। हेलो। अभी वो अभी भी जीवित है। आप यह इंजेक्शन लगाते हैं वो निश्चित रूप से मर जाएगा। आप यह इंजेक्शन लगाते हैं वो निश्चित रूप से मर जाएगा। डॉक्टर वांग, कृपया रुक जाएं। क्या? डॉक्टर, ये कृपया उन्हें बचाइए। बस आप मेरे बूढ़े दोस्त को जिला दें। मेरी यह जान आज से आपकी है। ठीक है, ठीक है। ताई डिवाइन नीडल, एक सुई जान बचाती है। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ अद्भुत क्षमताएं हैं। इतनी देर तक ये सब दिखावा ही था। अगर तुम बुजुर्ग को जिला सके, मैं वान दियानबो हूं। मैं यह मेडिकल किट खा जाऊंगा। क्या? यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। यह वैज्ञानिक नहीं है। यह मैं तुम्हें तीसरी बार में बुलाते हैं। मैं तुम्हें 5 बजे तक रोक लिया। धन्यवाद वैद्य। जान बचाने का एहसान। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नालायक पोती को मेरे सामने घुटने टिकाना बहुत ज्यादा है? घुटने टिकने की तो बात छोड़ो, वो आप ही हैं। आप मेरी यह जान ले लो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अरे, बस करो। सच में तुम्हारी जान ले लूं तो तुम खुश नहीं होगे। मैं बस कुछ देर के लिए हूं। बीमारी की जड़ अभी खत्म नहीं हुई है। 7 दिन बाद अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता तुम फिर से बीमार पड़ जाओगे। चिंता मत करो, समझ गया। 3 दिनों के भीतर मैं अपने उस दुष्ट पोते को व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे दरवाजे पर आने दूंगा। महान वैद्य जी, आपको जवाब देना है। अरे, अभी आपने कहा था अगर मैं उसे जिला सकूं तो आप क्या खाएंगे? मैं मैं महान वैद्य जी, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। 7 दिनों के भीतर। अब और क्रोध न करें, नहीं तो स्वयं देवता भी आपको नहीं बचा सकते। सगाई के बारे में लगभग तय हो चुकी है।
अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फिर भी जांच करो। उस समय बूढ़े आदमी का पीछा करने वाले लोग। तियानई शहर का पहला पीपल्स अस्पताल। बूढ़े आदमी ने कहा था। उस समय दुश्मनों से गंभीर चोट लगने के बाद उन्हें यहां इलाज के लिए लाया गया था। शायद यहां उस समय के कुछ सुराग मिल सकते हैं। डॉक्टर 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 साहब, मेरी विनती सुनिए। आपको मेरी बेटी को बचाना ही होगा, चाहे जितना भी पैसा लगे। कोई समस्या नहीं है, बस उसे बचा लीजिए। महोदय, आप चिंता ना करें, हम पूरा प्रयास करेंगे। डीन साहब, मरीज का ब्लड ग्रुप दुर्लभ पांडा ब्लड है। हमारे ब्लड बैंक में रिजर्व प्लाज्मा बहुत कम बचा है और उसमें पहले ही मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर के लक्षण दिख रहे हैं। पर्याप्त खून मिल भी जाए तो भी सर्जरी की सफलता की ऐसा नहीं होगा। मेरी यूयू के साथ कुछ नहीं होगा। रुको, ये तो 9 इन एक्सटिंक्शन पल्स है। 3 दिलचस्प है। तुम्हारे इस रूप को देखकर तुम बस एक साधारण ढोंगी हो। जल्दी से हट जाओ, यहां मरीज का इलाज करो। सुरक्षा कहाँ है? किसी को भी अंदर क्यों आने दे रहे हो? अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो? तुम कौन हो? अगर उसे अंदर ले जाया गया 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये तो तय है। लेकिन अगर तुम उसे मुझे सौंप दो, मैं वादा करता हूं वो सुरक्षित रहेगी। मजाक। मरीज की धड़कन रुक गई है। तुम किस आधार पर वादा करते हो? क्या ये कोई ढोंग और छल है? तुम क्या करने जा रहे हो? दूर हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अस्पताल में लोगों को चोट पहुंचाने और उपद्रव करने की? जल्दी से मरीज को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शोर मत करो। मां, यूं जाग गई। पूरा अस्पताल हार गया और मैं सिर्फ एक सुई से। क्या तुम मानोगे? क्या तुम्हें विश्वास हो गया? चमत्कारी डॉक्टर, आप सचमुच हमारे झाओ परिवार के महान उपकारक हैं। यह तो बहुत आसान काम था, इतनी जरूरत नहीं थी। क्या? अरे, दिव्य चिकित्सक, दिव्य चिकित्सक, मैं आपके समक्ष हूं। कृपया वो दिखाई को आपको प्रणाम करने दें। अभी मैं ही था। मेरी आंखों ने ताइशान पहाड़ को नहीं पहचाना। मैंने नीची नजर से देखा। मैंने आप जैसे बुजुर्ग का अपमान किया। मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मारता हूं। दिव्य चिकित्सक, ये तो बिल्कुल चमत्कार है। पता नहीं दिव्य चिकित्सक, आप किस अस्पताल में कार्यरत हैं? क्या आप हमारे तियानई शहर को देखेंगे? प्रथम जनता अस्पताल। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है? हमारे यहां काम करने के लिए आपको नियुक्त करना चाहते हैं, मानद निदेशक के रूप में। मानद निदेशक तो छोड़िए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक मदद करें। महान चिकित्सक की मदद कर पाना मेरे वो दिखाई का सम्मान है। महान चिकित्सक, आप बेझिझक कहिए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक जांच करवाओ। वैद्यराज के उपचार के रिकॉर्ड की मुझे कुछ दिन का समय दो। मैं प्रांतीय स्तर पर जाकर तुम्हारे लिए पता करता हूं। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अरे महावैद्य, कृपया ठहरिए। यह मेरा कार्ड है। मेरे पति हैं तियानई शहर के झाओ सिहाई। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हम झाओ परिवार वाले कभी नहीं भूलेंगे। भविष्य में कोई भी आ गया हो, हम झाओ परिवार हाजिर रहेंगे। तियानई शहर के रियल एस्टेट टाइकून झाओ सिहाई, वो कुछ क्षेत्रों में सुपरिवार से भी अधिक खतरनाक व्यक्ति है। 3 दिनों के भीतर 3 पौधे तैयार करो। 100 साल पुराने हिमकमल के, एक माशा तियानशान आइस सिलिकॉन का कोकून और एक गर्म जेड पत्थर भी तैयार है। मुझे फोन करना। क्या? एक महान डॉक्टर है जो मौत के मुंह से बचा लाया। हाँ, मेरी पत्नी ने बताया। वो चमत्कारी डॉक्टर बहुत जवान है। वो बस 20 साल का लगता है। उसकी आभा अद्भुत है। पूरे अस्पताल के डॉक्टर बेबस हैं। उसने बस एक सुई का इस्तेमाल किया। यह सहयोग नहीं हो सकता। सहाय भाई, क्या तुम जानते हो उस महान चिकित्सक का क्या नाम है? अरे, उसकी चर्चा मत करो फोन के अलावा। लेकिन वो महान चिकित्सक तो कुनून पहाड़ों से आया था। हमारा सुपरिवार आखिरकार चूक गया। कैसा देवता जैसा इंसान है। अरे दादाजी, क्या बात है? मीटिंग मीटिंग। अब किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? सुनो, अभी तुरंत जो काम कर रहे हो छोड़ दो। तुम किसी भी तरीके से करो, चाहे कदम कदम पर गिरते जाओ, लेकिन पहुंचना ही होगा। ये श्वेन के सामने।
सुपरिवार का भविष्य। मैं अपनी जान लगा दूंगा। तुम भी शामिल हो। बस यह एक पल है। मालिक, कहाँ गया? क्या तुमने देखा नहीं कि मैं आ गया हूं? जल्दी से बाहर आ जाओ। मेहमान का स्वागत करो। अरे वान शाओ, तुम धीरे चलो। ये जगह गंदी और टूटी फूटी है। अपने जूते गंदे मत करो। लड़के, तुम्हारी यह सीट। महोदय लेगा। यह मेज पर रखा पैसा। ये तुम्हारे खाने का खर्च है। पैसा ले लो। जल्दी से चले जाओ। मालिक, एक कटोरी चिकन नूडल्स। ज्यादा चिकन डालना। धनिया मत डालना। इज्जत दी तो उल्टे सीने पर सवार हो गए। तुम चारों इंसान भी हो। इस प्यारे बच्चे को 3 मील तक पीटो। अभी। क्या तुम अब भी मेरी जगह लेना चाहते हो? नूडल्स आ गए, नूडल्स आ गए। आपके नूडल्स। धन्यवाद मालिक। यान दोंग्यू। यान दोंग्यू। यान दोंग्यू। मैंने सब खा लिया। तुम खड़े क्या कर रहे हो? हाँ हाँ। दादा भैया। नहीं 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 नहीं, यान दोंग्यू। दादाजी, यान दोंग्यू। मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना। मैंने अपनी तुच्छ नजरों से आपका अपमान किया, यान दोंग्यू। मैं तो बस एक तुच्छ व्यक्ति हूं। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, यान दोंग्यू। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। मैं तुरंत चला जाता हूं। अरे, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? दादाजी। यान दोंग्यू, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? मैंने कहा था कि तुम चले जाओ। यान दोंग्यू शब्दों का सीधा मतलब। छोटे। तुम मेरा इंतजार कर, यान दोंग्यू। आज का ये बदला, यान दोंग्यू। मैं जरूर लूंगा। मेरा वान परिवार तुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेरे वान फुगुई के नाम को उल्टा लिख दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं जा रहा हूं, यान दोंग्यू। अरे, मेज पर पैसा रखा है। कल सूरज ढलने से पहले, यान दोंग्यू। पैसा तैयार नहीं, शहर पहुंचा दो, यान दोंग्यू। पहले पीपल्स हॉस्पिटल में, यान दोंग्यू। अगर पैसा नहीं पहुंचा या मुझे पता चला, यान दोंग्यू। यान दोंग्यू, अगर तुम कोई चाल चलने की सोच रहे हो तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हारे बूढ़े पिता से। यान दोंग्यू, अच्छी तरह बात करूंगा। यान दोंग्यू, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। यान दोंग्यू, निकल जाओ यहां से। RESN 19 SH 61,58,74,619। क्या हाल है डिंगो? आखिर हालात कैसे हैं? सूजी। पिछली बार डॉक्टर ये ने अस्थायी रूप से बुजुर्ग की जान बचा ली थी, लेकिन इस बार अभी फोन करते समय पुरानी बीमारी फिर से उभर आई। हृदय धमनी। हृदय धमनी की समस्या आ गई है। हमने भी पूरी कोशिश की, फिर भी। अंतिम संस्कार की तैयारी कर लें। जरूर सब ठीक हो जाएगा। आप तियानही शहर के हैं। सबसे अच्छा डॉक्टर। तुम लोगों को कोई रास्ता मिलेगा, है ना? बड़ी साहिबा, अब बाबूजी को बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। याद रखना, इस दुनिया में तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को बचा सकता हूं, वो सिर्फ मैं ही हूं। दादाजी की जान खतरे में है। मैं उस छोटी सी बात की परवाह क्यों करूं? सुनो, मैं कैसे तुम्हारा वो 10 लाख तुम्हारे दादा की जान नहीं खरीद सकता क्या? मैं और कुछ नहीं है। ये शुभान, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरे दादाजी की जान बचाइए। मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूं। मुझे पैसों से आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे आपको कम नहीं समझना चाहिए था। बस आप मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। कुछ भी। यहां तक कि आपको अपना जीवन भी दे दूंगा। गुलाम बनकर रहना। तुम कहां हो? तुम आ गए। मुझे याद है, मैंने शायद कहा था, लेकिन तुम्हें करना होगा। राजकुमारी। बड़ी साहिबा, कृपया डॉक्टर ये की बात मान लीजिए। बाबूजी।
बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है। और क्या? बस हो गया ना? मुझसे विनती करो। कृपया मेरे दादाजी को बचाओ। बड़ी साहिबा। कृपया मेरे दादाजी को बचा लो। पहले ही ऐसा कर लेते, सब ठीक हो जाता। ये शुभान, तुमने पिछली बार किस तरह का तरीका इस्तेमाल किया था, इस बार हम साथ नहीं देंगे। तुम्हारा नाटक, यह आईसीयू है। मरीज के इलाज में रुकावट मत डालो। तुम्हें उसकी बीमारी का कारण भी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, बस बेतरतीब ढंग से इलाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम लोग बचाव नहीं कर रहे, साफ तौर पर हत्या कर रहे हो। धृष्टता हम पहले ही तय कर चुके हैं। सुबुजुर्ग, तीव्र हृदय अशक्तता है। यहां हिम्मत करके बकवास बोल रहे हो। तीव्र हृदय अशक्तता, हृदय की नाड़ियों का कमजोर होना सिर्फ एक बाहरी लक्षण है। उनकी असली बीमारी ये जबरदस्ती गुस्सा दिखाना है। इससे येन और यांग उलट गए हैं। 98 RESFR RRPM 17। सब तुम्हारी गलती है। यहां बकवास बोल रहा है। बचाव का समय, जल्दी करो, जल्दी डिफिब्रिलेटर लाओ। और एक चीज, और एड्रेनालाइन, खुराक बढ़ाओ। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। RESPRRC। दादाजी, दादाजी आप ठीक तो हैं? डॉक्टर, ये आपने फिर हमारे मालिक की जान बचाई। इस जान बचाने के एहसान के लिए हमारा सुपरिवार, इस बार मैंने हस्तक्षेप किया, केवल अपने गुरु के बारे में जानने के लिए, उस साल की घटना का सच। धन्यवाद डॉक्टर, ये फिर एक बार मुझे गवाह बनना पड़ा चिकित्सा चमत्कार का। मैंने जो काम तुम्हें सौंपा था वो कैसा चल रहा है? डॉक्टर, ये आप निश्चिंत रहें। वो सारे दस्तावेज, हालांकि उन पर पहले से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही उनका इस्तेमाल कर लिया है। पूरी ऊर्जा जांच करने गया है। आप मुझे 2 दिन और दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अच्छा, ये जुबान, ये जुबान आज रात सुपरिवार में रहना सुविधाजनक है। अब जब कारण और प्रभाव समाप्त हो गए हैं, आज से आगे आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा। बूढ़े, तुम्हारा और सुपरिवार का संबंध मैंने तुम्हारे लिए निपटा दिया है। अभी तक पता नहीं चला है उस साल तुम्हारा पीछा करने वाला वो आदमी कौन था। अरे छोकरी, दिखने में तो अच्छी है, इतनी रात को अकेले घर जा रही है। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं किन परिवार की बड़ी बेटी हूं? तुम लोग मेरी तलाश में हो। अरे बाप रे, ये तो कोई बड़ी बेटी है। भाइयों, आज हमें मजा आएगा। हाँ 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 हाँ। मैं तुझे सलाह देता हूं, अपने पंजे हटा ले, वरना इस जन्म में फिर कभी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कहां से आया है जंगली लड़का? तुम्हारे भाई हुआन माओ के काम में दखल देने की हिम्मत करता है। लड़के, कॉमरोनिया, समझदार हो तो जल्दी से घुटने टेक दो। 3 जोरदार सिर झुकाओ, नहीं तो 3
मैंने पहले ही शिकायत कर दी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। मेरा हाथ। मेरा हाथ टूट गया है। अरे रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक बनाता हूं। नाम तो बस एक पहचान है। रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। अरे एक मिनट रुको, कम से कम संपर्क का तरीका तो छोड़ो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। आगे कोई जरूरत हो, मैं हमेशा तैयार हूं। तुम बताओ, कोई भी जरूरत? हमेशा तैयार हूं। हाँ, मैं अभी पहाड़ से उतरा हूं। क्या मुश्किल है? रुको। वो दूसरा बेडरूम है। तुम खुद सामान रख लो। किराया महीने की 2000 है। 1 महीने की जमानत और 3 महीने का किराया। बिजली पानी गैस का बिल आधा आधा। क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम किराए पर लो। कैसा घर? मैंने कहा ही नहीं कि मुझे घर किराए पर लेना है। ये तुमने कहा था। कोई जगह है जहां भी मदद की जरूरत हो? मैं मैं नहाने जा रहा हूं। तुम मत देखो। तुम मत देखो। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा। मैं तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूं। ओह, तस्वीर भी मत देखना। क्या तुम हो? हर महीने असहनीय पीड़ा होती है। तुम्हारा शरीर। क्या तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती? तुम असल में कौन हो? मुझे तुम्हारी जांच करने की जरूरत नहीं। मैं खुद डॉक्टर हूं। बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। मैं तुम्हें समझाता हूं। मूर्खतापूर्ण काम मत करो। छोड़ दो। अरे पापा, छोटा किन तुरंत घर आओ। एक आपात स्थिति है। क्या आपात स्थिति है? सुपरिवार, जाओ परिवार, वान परिवार। हमें एक संदेश भेजा गया है जिसमें हमें आदेश दिया गया है एक युवक की तलाश करने का। उसे खोजो किसी भी कीमत पर। क्या? पुरुष। अभी कुनून पहाड़ों से उतरा है। उसकी क्षमताएं अथाह हैं। बस इतना ही। मैं अभी पहाड़ से उतरा हूं। रहने की कोई जगह नहीं है। अभी कुनून पहाड़ से आया हूं। उसकी क्षमता अथाह है। छिन, तुम्हें क्या हुआ? क्या हाल है? कुछ नहीं। पापा, उसका नंबर क्या है? 1,72,46,596। क्यूडी। बस हो गया। घर का पालतू विशेषज्ञ। वे जल्द ही यहां पता लगा लेंगे। फिर यह बदमाश किराएदार शायद शिकायत कर दे। कहे कि मैं उसे गिरफ्तार करने वाला हूं। नहीं, यह नहीं चलेगा। पापा, यह मामला मुझे सौंप दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से काम पूरा करूंगा। अब स्थिति समझ गया हूं। माफ कीजिए। अभी? क्या आप अभी मुझे गिरफ्तार करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं। अभी अभी मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। मैं सोने जा रहा हूं। अरे रुको, क्या यह आखिरी सवाल है? तुम असल में कौन हो?
ये प्राचीन सम्राट का आदेश है। पहचान बताने के बाद बेवजह की परेशानी कम होगी। फिर भी एक दवाखाना खोलना है। दुश्मन का इंतजार कर रहा हूं। यही जगह है। शिवम सिंह। ओह, यह महोदय, आप इलाज के लिए आए हैं या दवाई लेने? मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूं। हमारे मालिक हैं सुन माइकाओ। डॉक्टर सुन, अभी एक महत्वपूर्ण मरीज का इलाज कर रहे हैं। अंदर जाने नहीं देंगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? आशिया, इस युवा मित्र को अंदर आने दो। मैं अपनी सीमित क्षमता के लिए क्षमा चाहता हूं। आपकी बीमारी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक छोटी सी चीज भी माइग्रेन ठीक नहीं कर सकती। ये सब केवल ढोंग है। लिव यांग, तुम मेरे बाइक आउट टांग में क्यों आए हो? डॉक्टर सुन, आज मैं यहां आपको चुनौती देने आया हूं। सुनता हूं कि आपकी बाइक आउट टैंक दवाई की दुकान हमारे तियानई शहर में आयुर्वेद की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मैं पश्चिमी चिकित्सा की तरफ से आपके ढोंग का पर्दाफाश करूंगा। दृष्टा, मेरी चीनी चिकित्सा परंपरा 1000 वर्ष पुरानी है। क्या तुम उसका अपमान कर सकते हो? मैं पश्चिमी चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करता हूं और डॉक्टर सुन के साथ मुकाबला करूंगा इस मरीज का इलाज करके। तुम तुम तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। कैसे नहीं हिम्मत करूंगा? तुम मुकाबला। ठीक है, ठीक है, फिर तुम ही हो ये ढोंगी। सब देखो, कल अस्पताल में यही वो है जो नाटक कर रहा था। उसने मुझे मारा भी है। तेरा चेहरा। तुम मुझे डराने की कोशिश मत कर। एक जो केवल ताकत जानता है वो दवा की बात करने लायक कहां। यह वही है। न केवल मुझे घायल किया बल्कि अवैध दवा का इस्तेमाल किया। जाओ परिवार की बेटी को बनाया। जाओ परिवार की बेटी को बनाया। मृत्यु से पहले की चमक का झूठा दृश्य। जाओ परिवार का विश्वास ठगा। क्या आप सच में डॉक्टर लियू के कहने के अनुसार बस थोड़ा कुंग फू जानता है? एक ढोंगी। क्या मिस जाओ के इलाज में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं? मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है। यहां तक कि डॉक्टर सुन भी असहाय हैं। उनका इलाज नहीं हो सका। इसका मतलब यह नहीं कि मैं ठीक नहीं कर सकता। मजाक है। मैं तुम्हें इन पुराने रूढ़िवादियों को दिखाऊंगा। देखो क्या असली चिकित्सा कला है। मस्तिष्क तरंग विश्लेषक के अनुसार मरीज की समस्या है मस्तिष्क न्यूरॉन्स की असामान्य गतिविधि जिससे माइग्रेन हुआ। यह नई पीढ़ी है। बस एक इंजेक्शन जैसे ही दूर कर देगा मरीज का दर्द। यही है आधुनिक चिकित्सा। पारंपरिक चिकित्सा पर विजय। मेरी सलाह है तुम्हें, यह इंजेक्शन लगते ही वो 3 गुना बेहतर हो जाएगा। यह इंजेक्शन लगते ही वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। यह अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत द्वारा मान्यता प्राप्त असरदार दवा है। पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम्हें विज्ञान पर भरोसा करना होगा। मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी बीमारी जड़ दिमाग में नहीं है। क्योंकि तुम जवान थे तब सालों शराब पीते थे और तीखा खाना खाते थे। इससे तुम्हारी लिवर की गर्मी बढ़ गई। यकृत की इन ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो गई है। मस्तिष्क की नसें जल गई हैं। इसीलिए तुम्हारा सिर इतना तेज दर्द कर रहा है। यही असली कारण है। तुमने एकदम सही कहा। यकृत की आग ऊपर चढ़ रही है। ऊर्जा और रक्त विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। अब समझ आया। ये बूढ़ा आदमी बकवास बातें कर रहा है। क्या यकृत की आग और दिल की आग सब बेकार की बातें हैं। तुम रुको। जो करना है करो, जो करना है करो, लेकिन नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। महान वैद्य, मुझे बचाइए। अब मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो देखना चाहता हूं। हे ढोंगी, तुमने ये बीमारी कैसे ठीक की? तो ध्यान से देखो।
मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। उसके सिर से धुआं निकल रहा है। हे भगवान, क्या ये सच है? ये फिल्म का स्पेशल इफेक्ट तो नहीं है ना? अभी कैसा लग रहा है? मेरा सिर दर्द चला गया। देवी चिकित्सक। प्राण से रोग नियंत्रण शरीर से बाहर निकल गया। ये तो किवदंती में है, सैकड़ों वर्षों से लुप्त प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हुआ? सबने देख लिया होगा। उसने कत्ल कर दिया। ये धोखेबाज। उसने खून कर दिया। सिर्फ धोखेबाज नहीं, ये तो सीधे जान लेने जैसा है। ऐसे निकम्मे इंसान पकड़कर गोली मार देनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया और अभी भग रहा है। मेरे साथ पंगा ले रहा है। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। किसने तुम्हें बताया? वो कर चुका है। खत्म हो गया। पूरी तरह खत्म हो गया। वो प्रतिभाशाली जरूर है, लेकिन आखिरकार वो बहुत छोटा है। 3 लोगों को मारना काफी नहीं था। लाश को भी कुआं मारना चाहता है। क्या ये है? ये प्रसिद्ध है। ताई जादुई सुई। 0 RRRPM वेस्ट 0। यह असंभव है। यह उपकरण खराब हो गया है। क्या चीनी चिकित्सा बेकार है? 3। मैं सुनवाई गाँव हूं। मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। कृपया आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, लेकिन यह चिकित्सालय, यह मेरा हो गया। इस दवाखाने की बात ही मत करो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, तैयार हूं देने को अपनी पूरी जमा पूंजी। सब कुछ आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। मुझे तो बस एक दवाखाना चाहिए। आज से लेकर बैकाउ टैंक का नाम बदलकर जीशी टैंक कर दिया गया है। अच्छा, उस बूढ़े आदमी का पीछा करने वालों की जानकारी जुटाओ। सिर्फ मेरे भरोसे काम नहीं चलेगा। महोदय, कृपया अपनी सदस्यता कार्ड दिखाएं। अपने मालिक को बताओ, कहो कि पुराना मित्र मिलने आया है। उसके शरीर में जो है, अगर फिर नहीं हटाया गया 3 महीने के भीतर, वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगी। कृपया थोड़ा इंतजार करें। कितना दिलचस्प है। इतने सालों में बयान टैंगरिंग, तुम पहले इंसान हो जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। जाओ, मेरे मेहमान को ऊपर ले आओ। अगर वो नहीं आता तो उसे मार दो। क्या यही तुम्हारा रवैया है? छोटे भाई, तुम ही हो जिसने कहा था मैं 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। उस साल वैद्यराज ने तुम्हें मोहिनी विद्या सिखाई, तब जाकर तुम्हारा आज बना। गिनो। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो कि अब किसी के इशारों पर नहीं नचोगे। काश उसने उस साल तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं की। तुम आखिर हो कौन? हर पूर्णिमा की रात असहनीय पीड़ा होती है। दौरे पहले से ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं?
जुल्म की आत्मा हारने वाली खुशबू, ये चीज, हालांकि यह तुम्हारा दर्द रोक सकती है, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा, तुम्हारे शरीर का जहर, और तेजी से फैलेगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? असल में तुम सिर्फ 3 महीने और जी सकते थे, लेकिन इस अगरबत्ती की वजह से तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, हर रात आधी रात के समय।